नमस्कार, मैं सुनील डांग। साथियों, आज बात करेंगे उन कलाकारों की जो आपकी ज़िंदगी में अपने हुनर से रंग भरते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में 9 रसों से जीते हैं। वह हैं श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। कलाकार इन्हीं रसों को मंच पर अभिव्यक्त कर हमारा मनोरंजन करते हैं। आधुनिक परिवेश में सांस्कृतिक मूल्यों को सहेजने का यदि कोई कार्य कर रहा है तो वह यह कलाकार ही है। मनुष्य को मनुष्यता का पाठ पढ़ाने वाली शिक्षा, जिसमें त्याग, बलिदान और अनुशासन के आदर्श निहित हैं, यदि कहीं संरक्षित है तो यह मात्र लोक कलाएँ यानी कि फोक आर्ट में ही हैं। लेकिन कोरोना महामारी के कारण देश भर में कला क्षेत्र के लोग रोटी रोज़ी के लिए तरस गए हैं। इनके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि दुनिया भर के लोगों को अपनी कलाओं और हुनर से जागृत करने वाले लोग अपने अधिकारों के लिए संगठित और जागृत नहीं हैं। साथ ही वह कभी आगे भी नहीं आए। उन्होंने अपने आप को सब ठीक होने की संतुष्टि समझी, लेकिन उनको क्या पता था यह दौर बहुत लंबा चलने वाला है और मंच, नुक्कड़ व सिनेमा उनसे कोसों दूर हो जाएंगे। परिणाम स्वरूप आज उनके पास काम नहीं है। उन लोक कलाओं को यदि छोड़ दें जिन्होंने किसी तरह से अपनी पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना ली है, तो शेष सभी कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शन के बदले मात्र इतना ही मिलता है जिससे जैसे तैसे वह अपना गुजारा ही कर पाते हैं। उनकी कमाई भी इतनी नहीं है कि वह बिना कोई कार्यक्रम किए लंबे समय तक अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। बड़े कलाकार तो अपनी जमा पूंजी पर गुजारा कर लेंगे, लेकिन छोटे कलाकारों का आज बुरा हाल है। उनके लिए तो मजदूरों और प्रवासी लोगों जैसे सुर्खियां, खबरें, योजनाएं लॉकडाउन में ही कैद होकर रह गई हैं। भारत के विभिन्न लोक नाट्य यथा रामलीला, रासलीला, नौटंकी, ढोला, स्वांग, तमाशा, ख्याल, यशगान, दशावतार, लोक गायन, लोक नृत्य, कठपुतली नृत्य और चित्रकारी आदि से जुड़े लाखों कलाकार रोटी की समस्या से ग्रस्त हैं। कुछ लोक कलाकार सोशल मीडिया जैसे फेसबुक पेज अथवा यूट्यूब में लाइव आकर लोगों का भरपूर मनोरंजन कर अपने आप को लोगों के बीच जीवंत रखे हुए हैं, पर इनको कुछ आ तो नहीं रहा। कलाकार समाज और संस्कृति के वाहक और महत्वपूर्ण अंग होते हैं। यही कलाकार सभ्यता और संस्कृति को समृद्ध व समाज को जागरूक करने का कार्य करते हैं। हमारे देश और प्रदेशों में वसंत उत्सव से त्योहारों का शुभारंभ माना जाता है। यह वह समय होता है जब उत्सव अपनी चरम सीमा पर होते हैं और लोगों में खुशी और उत्साह का संचार होता है। आमतौर पर हिंदू कैलेंडर के चैत मास में पूजा पाठ का आयोजन होता है। यह कलाकारों के लिए सबसे अच्छा समय होता है। यह मार्च, अप्रैल और मई के 3 महीनों में साल भर के लिए अपनी कमाई करते हैं और इसी दौरान कोरोना के प्रकोप ने इनकी कमर को तोड़ के रख दिया। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि यह महामारी इंसान को इंसान से दूर कर देगी और उन्हें भूखा मरने की नौबत आ जाएगी। किसी ने खूब कहा है, उजड़ा उजड़ा सा हर शहर लगता है, हमें तो यह कुदरत का कहर लगता है। इंसान ने की ऐसी भी किया तरक्की कि इंसान को इंसान से ही डर लगता है। आज हमने कोरोना के इस मुश्किल वक्त में कला और कलाकारों की दशा को समझने की कोशिश की। सच पूछो तो हालात बहुत ख़राब हैं और आने वाला वक्त भी और ज़्यादा बुरा होगा। फिर भी वह हमारी हर खुशी को लेकर दुख तक के समय में हमारे साथ होते हैं। फिर चाहे वो आपके बच्चों की सालगिरह में गाने वाला लोकल बैंड हो या शादी के माहौल को खुशनुमा करने वाली कव्वाली पार्टी हो या किसी पब के अंधेरे कोने में गाता बजाता एक अनजान कलाकार हो या कोई संगत का कलाकार। ज़्यादातर 1500 से लेकर 4000 प्रति प्रोग्राम पर काम करते हैं, वह भी उनको रोज़ नहीं मिलते, यानी औसतन 15,000 से 25,000 प्रति माह। महंगाई के इस दौर में आदमी क्या खाता होगा और क्या बचाता होगा। एक बार सोचिए, अब जब वह ना तो शादियों की वो रौनक है, ना तो
किसी तरह के कार्यक्रम की इजाज़त है, यानी आमदनी शून्य, तब इन कलाकारों का क्या हाल होगा। कला और कलाकार हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। जिस तरह ईश्वर ने हमें हवा, पानी दिया है और अनेक प्राकृतिक संसाधन दिए हैं जिसके बिना जीना संभव नहीं, उसी तरह कलाकार भी है और उतना ही कीमती है। और वैसे ही वह अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता, वह आप पर निर्भर है और इनकी रक्षा हमें और आपको ही करनी पड़ेगी। आज हमने इनकी हिफाजत नहीं की तो यकीन मानिए ये बर्बाद हो जाएंगे। सभ्य समाज ने सदा अपने कलाकारों की हिफाजत की है, उन्हें प्रोत्साहन दिया है और इसी प्रोत्साहन की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी यह आपकी सेवा करते आए हैं। ऐसे में मानवीय संवेदनाओं के संवाद की भूमिका निभा रहे लोक कलाकारों की व्यथा और भी गहरी है, क्योंकि इसमें से अधिकतर का रुझान पढ़ने लिखने में नहीं होने के कारण सोशल मीडिया की शरण में भी नहीं जा सकते। ऐसे में खाली पड़े कलाकार आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। सरकार को विचार करना चाहिए कि लोक कलाकारों के लिए कोई प्रबंध किया जाए। सहायता के लिए भारत सरकार व सभी राज्य सरकारों को सोचना चाहिए और जल्दी से जल्दी कोई मददगार योजना लानी चाहिए। हम सभी को यह दुआ करनी चाहिए कि जल्दी ही कोरोना के कहर, हेल ऑफ द कोरोना का बादल छटे तो इनकी ज़िंदगी में कलाओं के रंग फिर से सजें। अन्यथा प्रवासी मजदूरों की तरह लोक कलाकारों की भी ये समस्या बेरोज़गारी के भयानक रूप ले सकती है। ऐसे समय में समाज को दिशा देने वाले और अच्छी चीज़ों को जन जन तक पहुंचाने वाले कहाँ से अपने घर की दाल रोटी चलाएंगे। एकाध सरकार को छोड़ दें तो राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की प्राथमिक सूची के अंतिम पायदान पर ये खड़े हैं। कुछ लोक कलाकारों ने पटना में सांकेतिक उपवास कर संकेत भी दिए कि वह अपनी उपेक्षा बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं एकमात्र राज्य झारखंड है जो इन कलाकारों का इस्तेमाल कोविड-19 से लड़ने में कर रहा है। इस तरह से देखने में आया है कि बहुत सारे ऑटोनमस बॉडीज़ जो सरकारों में काम कर रही हैं, जैसे कि भारतीय कला परिषद, ICCR, IGNCA, नेशनल कल्चर फंड, साहित्य अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी, ललित कला अकेडमी, जोनल कल्चर सेंटर्स, प्रसार भारती, सॉन्ग एवं ड्रामा डिवीज़न, अगर सभी मिलकर एक योजना पर काम करें तो इस समस्या का निदान निकल सकता है। सरकार ने जिस तरह से दूसरे राज्यों से घर लौटे बेरोजगारों को रोजगार देने की मुहिम छेड़ी है, उसी तर्ज पर लोक कलाकारों के लिए विशेष नीति, स्पेशल पॉलिसी फॉर फोक आर्टिस्ट बनाकर उन्हें कुछ आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाए ताकि उनका तनाव कम हो सके। अगर उनका तनाव कम होगा तो वह आगे आकर समाज का तनाव भी कम करने में हमारी मदद करेंगे। जहाँ कला व कलाकार का सम्मान होता है, वहीं विकास के साथ साथ परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान तथा संरक्षण भी होता है। यदि हम कला व कलाकार का सम्मान करेंगे तभी हम अपनी धरोहर को सहेज पाएंगे। यह वक्त बेहतर सोचने का है। ज़रूरी भी है कि देश के जिम्मेदार नागरिक इस पर सोचें और इसके हल को निकालने में सरकार की मदद करें। हालांकि इस पर आखिरी फैसला तो सरकार का ही होगा। इस विषय पे आने वाले समय में मैं वीडियो की श्रृंखला लाऊंगा जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों से बातचीत होगी और जानने की कोशिश होगी कि वह इन कला और कलाकारों के लिए अपनी तरफ से क्या योगदान दे रहे हैं, और उनसे यह भी जानने की कोशिश होगी कि विभिन्न स्तरों पर क्या ऐसा कोई काम हो रहा है जो इन कला और कलाकारों को सुरक्षित रख सके। आपको मेरा यह कंटेंट कैसा लगा? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को दबाकर। नमस्कार।